हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बहुत दिन बाद आपसे बैठी हूँ बात करने के लिए, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। ये एक हफ्ता कैसे बीता ना हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल थे, उन सारे सवालों का एक मैसेज के थ्रू जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा था, मतलब कमेंट्स में जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने कहा कि मैं एक सेपरेट छोटा सा वीडियो बना देती हूँ, आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ थोड़ी सी। और अभी बाहर खाने की तैयारी चल रही है, तो मेरे को बहुत मन कर रहा था कि मैं मतलब कुछ बातें आपसे बोलूँ, तो मैंने कहा कि चलो मैं आज बात करती हूँ। तो सब दरवाज़ा बंद करके मैं बैठी थी थोड़ी देर के लिए। और पता है मेरे को अभी ना आजकल, जैसे कि आपको पता है, स्टार्टिंग से बताती हूँ, पापा को अक्टूबर से मैं दिखा रहे थे, आपको पता ही है। और एक चीज़ तो मैंने देखी है, पता है क्या, भगवान अच्छे लोगों के साथ ना बड़ा बुरा करता है, बड़ा बुरा करता है। लोग, मैंने बचपन से ये चीज़ सुनी थी कि जो बहुत लोग अच्छे लोग होते हैं ना, उनके साथ भगवान बहुत बुरा करता है। अब मैं आंखों से अपनी देख रही हूँ, जो इंसान निस्वार्थ सबके लिए सब कुछ करता है, एक पैर पे सबके लिए सब कुछ खड़ा रहता है, मेरे पापा ने बहुत कुछ करा है सबके लिए, बहुत कुछ करा है। और भगवान पता नहीं कि उनको, मतलब आपने सोचो, पिछले साल ही शायद भैया का मेरा जून में हाथ फ्रैक्चर हुआ था, पूरा 3 उंगलियां, वो बेचारा झेल, अब जाके उसका हाथ सही से काम करना शुरू किया है। और इसी में ही पापा को अक्टूबर में ना ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो इसके पहले भी पापा ने अल्ट्रासाउंड कराया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ लखीमपुर के जो डॉक्टर्स थे वो पकड़ ही नहीं पाए कि इनकी किडनी में खराबी है। और जबकि हम लोग खुद ही कराते रहते हैं, 4-4 महीने पे कराते रहते हैं, यही देखने के लिए कि भगवान सब ठीक ठाक है। तो वो पता नहीं कैसा डॉक्टर निकला यार, वो पता ही नहीं कर पाया कि इनकी किडनी में खराबी है। अगर 6-7 महीने पहले अगर इनका इलाज शुरू हो गया होता तो इतनी दिक्कत ही नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। और मैं यहाँ से कहती रहती थी, पापा यहाँ आके दिखा लो, यहाँ आके दिखा लो, लेकिन आपको पता ही है मैंने कितना बताया आपको वीडियोस के थ्रू कि मैं चाहती हूँ मेरे माँ बाप मेरे पास आके रहें। मैं कहते कहते 2-3 सालों से कहते कहते थक गई हूँ कि पापा आप लोग यहीं पे घर ले लो और यहीं हमारे साथ में रहो, क्योंकि आपको पता है मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती है, और बार बार मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो मतलब मैं दोनों तरफ से बहुत ही परेशान हूँ कि इधर बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उधर भाई की तबीयत ठीक नहीं है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी भी डामाडोल चलती रहती हैं। एक इंसान का, मतलब मैंने अपनी चीज़ें बहुत सारी प्लान करती हूँ वीडियोस के लिए, इसके लिए, काम करने के लिए, बट फिर ऐसी ही हो जाती हूँ। इसलिए ना मेरे को सजने का मन करता है, ना संवरने का मन करता है, ना किसी चीज़ का मन करता है। मन तब करता है जब मन अंदर से खुश होता है, परेशान नहीं होते हो, पता है। और अक्टूबर में जब पापा यहाँ पे आए, जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और यहाँ पे ऐसे ही किसी के साथ चले आए कि बोलो चलो बस दिखा लेंगे, मुझे बताया भी नहीं था। यहाँ आने के बाद में डॉक्टर ने तुरंत बोला कि उनका क्रिएटाइन उस टाइम पे था 5.5, तो उन्होंने तुरंत बोला कि आपको डायलिसिस करानी पड़ेगी, आप तुरंत एडमिट हो जाओ, आपकी तबीयत बड़ी ख़राब है। फिर मुझे उन्होंने फ़ोन किया, फिर मैं उनको लोहिया रिसर्च सेंटर लेके गई, फिर मैंने वहाँ नेफ्रोलॉजी में दिखाया उनको। तब पता चला कि उनकी जो किडनी है वो 90% तक डैमेज हो चुकी है। और उसके बाद से जैसे कि हम, तब उसके पहले तक सच बताऊँ, मेरे को किडनी किडनी पेशेंट, किडनी ट्रांसप्लांट, ये सारी नेफ्रोलॉजी बोलते हैं उसको, मुझे ये तक नहीं पता था। उस दवाइयाँ हमने चलवाई, ठीक है, दवाइयाँ मैंने दी, पहले महीने पापा ने दवाइयाँ बहुत अच्छे से खाई, बट पापा ने उस चीज़ को इतना सीरियस लिया नहीं, क्योंकि जो किडनी थी ना उसमें एक, जो अल्ट्रासाउंड कराया ना उसमें एक सिस्ट भी आ रहा था। तो सिस्ट की वजह से पापा को ऐसा फील हो रहा था, ये सिस्ट की वजह से है, सिस्ट गल जाएगा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। पापा ये मानने को तैयार नहीं थे कि मेरी किडनी खराब हो गई है, क्योंकि इतना देखा ही नहीं उन्होंने कुछ भी। उनको लगता ही नहीं था किडनी खराब। उनको समझाने में मुझे 2 महीने ये चीज़ लगी कि पापा आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, ठीक है। और आपको पता है माँ बाप को समझाने में थोड़ा दिक्कत होती है, और जो किडनी पेशेंट्स होते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं धीरे धीरे याददाश्त भी जाने लगती है, कहीं ना कहीं माइंड में, जैसे कि आप उनको दवाई दे दोगे और वो फिर भूल जाएंगे थोड़ी देर बाद कि वो दवा खा चुके हैं। तो अभी इतनी सारी दिक्कत हो रही थी, मैं वहाँ भी कोई ऐसा सज्जक, जो कहते नहीं सिद्धरक नहीं था, जो उनको दवाइयाँ टाइम पे खिला पाता। भाई मेरा, मेरी मम्मी कितना दिखा खिला लेती। तो वहाँ पे भी क्या हुआ, शुरू में तो हमने दवाइयाँ दी उनको, बहुत अच्छे से बना बना के देते थे, पापा ये इतनी, क्योंकि हम उस टाइम तक समझ चुके थे कि सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। बट पापा उस चीज़ को ना क्रिटिकल लेना ही नहीं चाह रहे थे, उनको लग रहा था कि नहीं यार कुछ भी नहीं है, सिस्ट है, वो गल जाएगा। फिर पापा ने चक्कर लगाए होम्योपैथिक के, आयुर्वेदिक के, यहाँ डॉक्टर वहाँ डॉक्टर, ये सही कर देता है, वो सही करता है, इन सब में भी बीच में बहुत घूमे। मैं समझाती रह गई पापा की मत देखिए। बीच में पापा फरवरी में यहाँ भी आए थे, आई थिंक 22-22 फरवरी को। दिखाने के बाद किसी ने कहा वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वो सही कर देते हैं, किडनी सिस्ट है खाली, तो वहाँ दिखा दो मुझे। मैंने कहा बिल्कुल दिखा देंगे, डॉक्टर्स की आप बात करोगे तो मैं बिल्कुल सबको दिखाऊंगी, लेकिन ये
ओझा और फलाना और ढिमका इन सब की बात करोगे तो मैं बिल्कुल भी उस तरफ नहीं जाऊंगी, मैं बहुत रिसर्च करके तब जाती हूँ। बट अगर आप कोई बोलोगे मुझे नेफ्रो के डॉक्टर को दिखाना है, तो मैंने पापा से कह रखा था लखनऊ का बेस्ट से बेस्ट आप जो डॉक्टर का नाम निकाल के मेरे पास ले आओगे मैं उस डॉक्टर को आपको दिखा दूंगी, लेकिन डॉक्टर को दिखाऊंगी, बाकी चीज़ों को नहीं दिखाऊंगी। तो ये चीज़ मैंने बात करी थी पापा से। फिर मैं उन डॉक्टर्स के पास मिल के आई। ये डॉक्टर वहाँ बैठते हैं जो आईटी से आगे फ्लाईओवर जाता है, जिसे दिलकुशा कहते हैं, निराला नगर नहीं, निराला नगर नहीं, अरे यार कपूरथला जो जाता है उसके इधर साइड में बैठते हैं, कुछ नाम था अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है। बहुत अच्छे डॉक्टर है नेफ्रो के। मैंने उनको दिखाया, 1000 रुपये फीस थी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने भी सीधे यही बताया, उन्होंने इनको समझाई बहुत अच्छे से बात पापा को कि जिसकी किडनी एकदम से खराब हो जाती है, जिसको हम फेलियर कहते हैं, या एकदम से आपके कोई और डिसीज हो गई है उसका इफेक्ट किडनी पे पड़ जाता है, तो आप ठीक हो सकते हो। लेकिन जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं या फिर बीपी के पेशेंट होते हैं, उनकी किडनी बहुत धीरे धीरे खराब होती है। स्लो स्लो पॉइजन जिसको कहते हैं ना, वो स्लो पॉइजन होता है कि आपको अगर 15 से 20 साल में अगर शुगर है तो आपकी किडनी पे ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज ऑफ शुगर की टैबलेट्स लेते हो और हाई बीपी है पापा को। उन्होंने ये चीज़ समझाई कि जब इस कंडीशन के बाद में किडनी खराब होती है तो उसका रिकवर करना बहुत 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 मुश्किल होता है, और रिकवर नहीं होती है उसते पे ही काम चलाना पड़ता है और हमें मेडिसिन पे रहना पड़ता है, डायलिसिस करानी पड़ती है। उस टाइम उन डॉक्टर ने कहा था स्पेक्टुला बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है। तो यहाँ पे लगता है जैसे डायलिसिस होती है। उन्होंने कहा था आप इसको लगवा लीजिए, 15 दिन में ये मैच्योर हो जाएगा, मे भी शायद आपको डायलिसिस की जरूरत पड़े। उस टाइम पापा को ना सूजन थी, कुछ भी नहीं था, पापा बिल्कुल ठीक थे। तो हम लोगों ने बात करी, फिर हमने कहा पापा अभी तो आप बिल्कुल ठीक हो, अभी ये लगवाना सही नहीं है, कब तक लगवा के बैठोगे, अभी तो बिल्कुल ठीक हो, दवाइयाँ खा रहे हो, खाना खा रहे हो, सूजन भी कम है, सब कुछ। तब तक पापा यहाँ आने की सोच रहे थे बस, खाली शिफ्टिंग का कोई मतलब नहीं था कि वो शिफ्ट ही हो जाएंगे। फिर होली बहुत अच्छे से निकल गई, सब कुछ निकल गया। 20 तारीख को क्या हुआ, इन्होंने कोई और इनको मिल गया, मिलते रहते हैं ऐसे छोटे छोटे शहरों में, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। हम उनकी यहाँ दवा खाए रहे, बिल्कुल ठीक हुए, हुआ तुम भी खा लो। और मेरी आदत ये है, मैं किसी को सजेशन नहीं देती कभी भी उस हेल्थ को लेके कि हमने वहाँ पे इलाज कराया था आप भी वहाँ करा लो, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबकी बीमारी अलग होती है। पता नहीं कौन से अंकल थे, उन्होंने कहा कि हमने ये वाली दवाइयाँ खाई थी, ये वाली से खाई। और दवाइयाँ कौन सी थी, नॉर्मल जैसे कि एमवे की दवाइयाँ होती हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो किडनी की बस दवाइयाँ दे देती हैं, कि जैसे कि नॉर्मल, जैसे कि मतलब ये दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि आप नॉर्मल पी सकते हो अगर आपको कोई बीमारी नहीं। जैसे हम कभी लीवर की दवाइयाँ पीने लगते हैं, लीवर 15 या ये वो, इस टाइप की दवाइयाँ। उसने पूरा पैकेट 8 से 10 हज़ार रुपये का बिल बना के पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी उनको दे दी पापा को। और पापा ने मुझे बताया नहीं। पापा ने 20 तारीख को मुझसे फ़ोन पे अपनी रिपोर्ट्स मांगी थी, और रिपोर्ट्स मांगते हैं तो मुझे बहुत डर लग जाता है। मुझे लग जाता है किस फालतू आदमी के पास अब बैठे हैं, मेरे को रिपोर्ट मांग रहे हैं। मेरा देने का कभी कभी मन भी नहीं करता, लड़ाई भी हो जाती है। पता है मैंने बोला भी उस टाइम पे, कहते हैं ना सिस्ट है ना उसमें दिखा दो, मेरे पापा सिस्ट नहीं, फिर भी कहते हैं अरे तुम ऐसे करती रहती हो, तुम रिपोर्ट भेजो, डांट देते कभी कभी। मेरे को भेज दिया। मैंने कहा जैसा, मैंने कहा जो होगा देखेंगे, अब क्या कर सकती हूँ मैं। मैंने रिपोर्ट इनको 20 तारीख को भेज दी, और वहाँ से ये 8 से 10 हज़ार रुपये की वो दवाइयाँ लेके आ गए। आयुर्वेदिक दवाइयाँ थी, मैं ये नहीं कहती, बट यार एक बात बताइए, डायलिसिस और किडनी के जो पेशेंट को क्या होता है, अब मेरे को तो अब जाके चीज़ें पता चली कि प्रोटीन और पोटेशियम, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में दी जाती हैं या नहीं दी जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी किडनी किस स्टेज पे ख़राब है, उस हिसाब से आपका डाइट चार्ट बनता है। और इधर मम्मी ने उनके खाने पीने का बहुत ध्यान रखा हुआ था। अभी उन्होंने इतने बड़े बड़े शॉर्ट कुछ थे, ऑनलाइन वो दवाइयाँ भी बिक रही हैं। और उस दिन इत्तेफाक ऐसा था कि जिस दिन मैं इनको लेने गई थी, मैं लेने नॉर्मल गई थी इनको, मुझे नहीं पता था इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। मैं लेने गई थी ये करने के लिए कि मैंने कहा कि हाँ हमने एक मकान देखा है, एक काम करो मम्मी आप भी आ जाओ साथ में, तो मकान हम दिखा देंगे और पापा को जो रेगुलर दवाई दिलवाते हैं 2-2 महीने पे, वो दिलवा देंगे। तो पापा का पता नहीं कैसे मन कर गया, कहते ठीक है अच्छा तुम लोग आ जाओ गाड़ी लेके। तो मम्मी भी चली आएंगी और हम भैया भी चलाएगा। भैया इस टाइम मेरा ठीक है, बहुत भगवान की इस टाइम कृपा है मेरे पे, टचवुड मेरा भैया भी बिल्कुल ठीक है। नहीं तो हम कहीं के नहीं रहते इतने टाइम पे, इतना जान लो, हम कहीं के नहीं रहते, सच्ची बता रही हूँ ना, इधर के ना उधर के ना उधर के, कहीं के नहीं रहते। तो अभी क्या हुआ ना कि जब मैं घर पहुंची, मैंने इनके पैरों की सूजन देखी, मैंने इनके हाथ देखे, हाथ पीले सफ़ेद पड़ चुके थे, इनके नेल्स बिल्कुल, पैर इतना मोटा मोटा हो चुका था, पेट बहुत मोटा हो गया। मैं कहा ये एकदम से क्या हो गया। उसके एक दिन पहले इन्होंने मुझे बताई थी कि मुझे सूजन आ गई है। इन्होंने भी पूछा, बार बार पूछा कि पापा आपने कुछ गलत तो नहीं खाया था, आपने कुछ और तो नहीं खाया। कह रहे हैं थोड़ी सी खीर खाई थी बस। खीर इतना कैसे नुकसान कर सकती है, कर जाएगी बट इतना नहीं करेगी एकदम से।
जब हम घर पहुँचे हैं तब पापा ने मुझे बताया, वो दिखाई, ये दवाइयाँ मैंने 20 तारीख से खाना शुरू किया। उस टाइम पे शायद 18 तारीख नहीं, 28 तारीख थी, हाँ 27 तारीख थी, मतलब मुश्किल से 6 से 7 दिन हुआ था। इत्तेफाक से एक शीशी लेके वो आदमी मेरे पास तभी आ गया। पापा ने फ़ोन किया, वो आ गया, बैठा। मैंने कहा भैया दवाई दे रहा है। मैंने पूछा भैया किस चीज़ की दवाई है? किडनी की दवाई है। मैंने कहा कैसे किडनी को ठीक करेगी? बहुत सारे सवाल किए। उसने कहा मैं भी MBBS हूँ, फलाना हूँ, ढिमका, ऐसा देता हूँ वैसा देता हूँ। उस बंदे को तो मैं इतनी मन से ना, कहते हैं ना, बद्दुआ मेरी निकलती है ना ऐसे लोगों के लिए कि जो ज़िंदगी के साथ खेलते हैं। 4 पैसे आपको कमीशन मिल रही है तो आप किसी की ज़िंदगी के साथ खेलोगे? 4 पैसे की कमीशन के लिए ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं आज तक, मतलब आज तक, मुझे इतनी गुस्सा आई, मैंने उस बंदे से बोला, मैंने कहा भाई किडनी सही कैसे करेगी मुझे ये बताओ। इनको हाई BP है, शुगर है, बाकी सारी चीज़ें हैं, और आप पानी पे पानी इनको देते जा रहे हो। दवाइयों के साथ कम से कम वो 1 से 1.5 लीटर पानी पीते थे। अब इतना पानी किडनी पेशेंट पिएगा तो निकलेगा कैसे? वैसे ही जो वो पानी पी रहा है वो यूरिन से निकल नहीं रहा है, और आप उसको इतना पानी पिला दे रहे हो। मेरी उससे बहुत बहस हुई। और वही दवा मैंने ऑनलाइन देखी, 1300 रुपए की मिल रही थी। वही दवा वो पापा को दे रहा है, 2500 रुपए है, और आप एक काम करिएगा 2100 रुपए हमें दे दीजिए इस दवा का, ठीक, हम आपके लिए कंसेशन कर रहे हैं। मुझे, देखो यार, सीधी सी चीज़ है, जब कहीं कुछ गलत हो रहा था मुझे बहुत गुस्सा आती। मेरे पापा मेरे को वहाँ पे बहुत डांटे उस दिन, तुम कैसे बात कर रही हो, तुम बदतमीजी से बात कर रही हो, तुम ऐसे। मुझे बहुत तेज गुस्सा लगी। मैंने बोला, मैंने कहा सामने आदमी आपको बेवकूफ़ बना रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, आप मेरे को 2 थप्पड़ मार लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे पापा से बोला, मैं 2 थप्पड़ मार लो यार, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मैं ये गलत चीज़ आपको नहीं लेने दूंगी तो नहीं लेने दूंगी। उस बंदे को सामने मैंने सारी चीज़ें ऑनलाइन दिखाई। मैंने कहा ये ऑनलाइन 1300 की दवा मिली और आप यहाँ पे बोल रहे हो 2100 की दवा दे रहा हूँ मैं, और इस दवा में है क्या? ये तो नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं, इसमें आप मल्टीविटामिन दे रहे हो, जबकि विटामिन उनको देने नहीं है, आप उनको मल्टीविटामिन दे रहे हो, और आपने क्या किडनी का, मतलब बहुत बहस हुई उस बंदे से मेरी। पापा ने मेरे को बहुत डांटा उस दिन था, फिर भी लेकिन मैंने दवाई नहीं लेनी थी उनको। मैंने कहा मार लो यार, क्या करना है, अपने को मारना है तो मार लो। मैंने नहीं लेनी थी। मैंने कहा नहीं लेने देंगे तो नहीं लेने देंगे, और ये दवाइयाँ कहीं भी सही नहीं है। लेके आए, इनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। दूसरे दिन जैसे ही डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने तुरंत, आपको पता है, डायलिसिस के लिए बोल दिया कि उनका जो क्रेटाइन था वो 9.5 पहुँच गया था, 9.57, जो हमारे पैरों से तब ज़मीन, कहते हैं ना, निकल जाना। मैम ने कहा था उसी दिन डायलिसिस करा लो। उस दिन तो मैं, दिमाग ही काम नहीं करा, मंगल की बात है पिछले, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर बुध आया, बुध को डायलिसिस के लिए जब पहली बार ले गए, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया अपना एक्सपीरियंस कि यार बहुत ख़राब। उसके बाद में फिर उनको बृहस्पति को हमने डायलिसिस कराई है। उसके बाद एक दिन सूजन कम हुई, लेकिन अभी फिर सूजन हो रही है। तो अभी एलोपैथिक का ये है कि डायलिसिस आपको फिर करानी पड़ेगी, फिर करानी पड़ेगी। हम कहीं ना कहीं से ऐसा फील होता है ना, चमत्कार हो जाएगा हमें यार। डायलिसिस डायलिसिस मतलब उसके लिए ठीक है। डायलिसिस मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हवा है, खराब चीज़ है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है। लेकिन डिपेंड करता है कि किसकी हो रही है। मेरे पापा का डायलिसिस के टाइम पे BP 210 से ज़्यादा पहुंच जाता है, और अगर हाई BP होता है तो डायलिसिस तुरंत वो बंद कर देते हैं। मेरे पापा का BP का बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। मैं डायलिसिस से इसलिए डरती हूँ, मैं मतलब मैं रोज़ डॉक्टर के पास जा रही हूँ। कल पापा को सूजन हो गई थी, मैं भाग के फिर डॉक्टर के पास गई। आज भी मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, कोई ना कोई डॉक्टर कहीं से मिल जाए, मुझे टकरा जाए, मैं किताब खोल के उनसे बताने लगती हूँ कि ये करना है वो करना है। सूजन है, बट हमने कहा है कि अभी आप थोड़ा सा रिलैक्स हो, क्योंकि उनको यूरिन हो रहा है, डॉक्टर जैसा बोल रहे हैं वैसा कर रहे हैं। बट हाँ, सिचुएशन सही नहीं है, अच्छी नहीं है, लेकिन कल मैं बहुत टूट गई थी। पता है मेरे साथ ये है ना, अच्छा खासा मेरे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं ना, जब तक मुझे रास्ता नज़र नहीं आता ना, मुझे बहुत उलझन होती है। जैसे कि आपको भी पता है ना, मेरे को कल कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। कल ये हो रहा, डॉक्टर कह रहे हैं हफ्ते में 2 से 3 बार हमेशा डायलिसिस करानी पड़ेगी। गले का है वो अभी सिर्फ 1 हफ्ते काम करेगा। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं, गले वाला 1 हफ्ते और काम करेगा, हमें हाथ वाला बनवाना है या पेट वाला डायलिसिस करवाना है। इसमें प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिएगा आप लोग कि पेट वाला वाटर डायलिसिस होता है, हाथ वाला फिर वो हीमोडायलिसिस होता है। और हीमोडायलिसिस का मतलब उनका BP बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। कब तक कब तक कब तक, कितने डायलिसिस तक? इसका मतलब यही ना कि कुछ और चीज़ सोचनी पड़ेगी। मैं पतंजलि के बारे में प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। मैं हरिद्वार जाके देखने की सोच रही हूँ। आप लोग अगर कोई पतंजलि के लिए कहीं भी गया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत जगह मैंने हिम्स के लिए बहुत लोग बताने, वो बिल्कुल फर्जी है, बेकार है, मैंने पता करा है।
पतंजलि के लिए प्लीज़ मुझे, क्योंकि पतंजलि पे मुझे थोड़ा-सा विश्वास हो रहा है, क्योंकि किडनी पेशेंट का यही है कि डाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट, अगर उनकी डाइट बिल्कुल परफेक्ट हो गई ना, तो वो बिल्कुल सही हो जाएँगे। ये चीज़ मुझे पता है। तो बस यही है, अच्छे लोगों के साथ भगवान हमेशा परेशानियाँ क्यों देता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आ रही। मैंने किसी का कभी कोई बुरा नहीं किया, मैं कसम से बताऊँ, मैं किसी का बुरा, मैंने सिर्फ़ दिया है, लोगों की हेल्प करी है, लोगों की सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने दिया है लोगों को, और मैंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, कभी किसी से कुछ नहीं लिया। अब इतने सालों का हो गया। मेरे पापा ने अपनी खुद की ज़मीन जायदाद अपने भाइयों को दे दी थी, सबको, कि तुम लोग खाओ पियो, सब लोग खाओ पियो। ज़िंदगी भर वो लोग सब खाए पिए, मेरे पापा ने कभी नहीं लिया। उस इंसान ने कभी किसी का 2 रुपए नहीं लिया। उसको तकलीफ, अभी जाके भैया का हाथ वाथ ठीक था, और ऐसे में उनको तकलीफ में देखना मेरे लिए, मतलब कल मैं बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ। मैं बर्तन धोती हूँ, मैं कपड़े धोती हूँ, मैं पता नहीं क्या करती हूँ, जो मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं काम। और ये मेरे को बहुत डांटते हैं इस चीज़ के लिए कि तुम बैठो, रिलैक्स करो। और मेरे को, जब मैं उलझन में होती हूँ ना, मेरे को लगता है मैं बर्तन धुल डालूँ सारे, सफाई का डालूँ सारे, कपड़े लगाने लगती हूँ, कपड़े धुलने लगती हूँ। मुझे इतनी, मतलब एंजाइटी, पता नहीं क्या होता है, डिप्रेशन नहीं है ये, पता नहीं क्या है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कुछ ये नहीं समझ पाती, कभी मेरे को गुस्सा करने लगता है, तुम बैठो, आराम करो, आराम करो। लेकिन ऐसे लगता है कि भगवान, मैं कहीं से कुछ ठीक कर दूं। तो मैं बहुत रोई, लेकिन मम्मी बहुत डांट रही थी, तो हमको मना कर दिया, खुद रो रही हूँ। मतलब हो जाता है कभी कभी, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी मजबूत से मजबूत आदमी टूट जाता है। पता है, मैं एक हफ्ते बहुत लड़ी हूँ। देखो ना, एक हफ्ते मेरे को ना वो दिख रहा था, रास्ता वास्ता दिख रहा था, लेकिन एक, मतलब कल मुझे पतंजलि जाना है। मैं सोची मैं अकेले चली जाती हूँ, सब कुछ पता करके आ जाती हूँ, तब तक तुम लोग घर पे इनको संभाल लेना। डायलिसिस कब तक कराऊंगी यार उनकी? डायलिसिस के बाद में बहुत टेंशन होती है। उनकी कंडीशन नहीं है, उनके शरीर में कुछ बच ही नहीं रहा, डायलिसिस में सब निकल जाए, इसलिए परेशान हूँ मैं। हंसती रहती हूँ ताकि ये लोग परेशान ना हो, सब रोते, अकेले में सब रोते सबके सामने। और कोशिश करती हूँ सबको खुश रखूं, कुछ अकेले देखना बड़ा मुश्किल होता है मुझे। काम भी देखना, अपना फाइनेंस भी देखना, अपना घर भी देखना, और बच्चा भी देखना। सब बहुत साथ देते हैं मेरा, सब बहुत साथ देते हैं, सब एक दूसरे का बहुत साथ देते हैं। ये सारी चीजें थी, मुझे लगा आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता नहीं होगा, मैंने कहा बता दो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ये बस टेंशन के आंसू हैं, मतलब ऐसा वाला नहीं कि मैं बहुत हताश परेशान हूँ, नहीं यार। जैसे मुझे रास्ता दिखेगा ना, मैं भाग जाऊंगी उस रास्ते पे, चाहे जो हो जाए। वैसे छोटे पे मेरे पापा मेरे को वापस लेके आए थे ना,